एक एजेंडा था वो प्रचार का, वो प्रचार का एजेंडा पूरा हो गया उनके। अब जो है उस पर टेकना रेट हो गया करीब 900 के लमसम है रसोई। अब फिर भी दे रहे आप 5 किलो आप अनाज दे रहे थे, उसको भी आप बंद कर दिए। आप ये देखिए कि चौक पे हम आए हैं, अगर हमको प्यास लग जाएगा तो कोई के दुकान में जाएंगे, नहीं तो कहीं पानी खोजेंगे। मजदूर जो है अधिकार को समझे अपना, फूल से लेके जहाज तक उत्पादन करते हैं। इनको जो है चौक चौराहा को पानी पीने का बंदोबस्त करना चाहिए। इनके जब रैली होता है तो गांधी मैदान में आप देखिएगा कि दो बगल से जो है कटाव करने वाले बात लग जाता है, पानी पीने वाला टैंकर लग जाता है, खाना के बंदोबस्त हो जाता है। लेकिन जो मजदूर 200 किलोमीटर दूर से पहुँच जाते हैं उनके साथ समस्या हो रहा है। तो के राज में, मोदी के राज में आज आप लोग के काम होता है मिलता है, तो आइए बैठा बिहार में सब तो लुटेरे हैं, बिहार में सब तो लुटेरे हैं। कौन नेता बढ़िया बना कि बिहार को सुधार दिया? हमें बताइए को जब से आप भी 50 बरस उम्र होगा ना जी, 50 बरस में कौन ऐसा नेता बना कि जो गरीब के टाका को नजर कोई ना। तो क्या करना चाहिए अब मजदूरों को? तो क्या करना चाहिए मजदूर लोग? मजदूर लोग तो कोई नेता मान लीजिए नहीं किया, सच्चाई है, तो आखिर क्या करना चाहिए मजदूर लोग को? मजदूर लोग के नेता नहीं चुनना चाहिए। आप नेता नहीं भी चुनेगा तो बड़का लोग चुनने करेगा, उसमें उसका बजट अथी ऐसे करेगा। नहीं भी अरे अभी काय गांव नहीं दिया वोट, उसको क्या फायदा हुआ? काय गांव नहीं दिया वोट अभी इतनी संख्या में, उसको क्या मिला? फिर भी सरकार तो बन ही गया, सरकार तो बन ही गया। तो वैसे मजदूर जो नहीं देगा उसका वोट तो की सरकार नहीं बनेगा, 5 को में 2 को में बनेगा, मर बनेगा ना जी। ऐसा तो नहीं होगा कि नहीं बनेगा। तो वही तो बात कर रहे हैं, तो क्या करना चाहिए फिर? मान लीजिए वोट का बहिष्कार करने से भी तो नहीं बात बन रही है। इसका कहने का मतलब है ना कि वोट अगर बहिष्कार भी करते हैं तो भी बात नहीं हम मने होगा, क्योंकि सरकार तो बन ही जाएगा। 10 को अगर वोट देगा तो उसमें से 6 को जिसको पड़ेगा वो जीत जाएगा। तो आखिर मजदूर लोग को क्या करना चाहिए जिससे कि उनकी समस्या जो है वो सॉल्व हो? समस्या के तो गाड़ी बढ़ने के लिए कहीं पर केकरो मजबूत खंभा को पकड़ेगा, उसी से न समस्या हल होगा। खंभा के तो पकड़ना होगा। खंभा आप आदि किसी चीज में नदी कह रहे हैं, इसमें जाना होगा, उस आदमी को देखना समझना होगा, उस पर आगे न कुछ निदान निकालेगा। वो जो आदमी पड़ा हुआ है उस पर, जैसे आप पड़े हुए हैं, आप 100 आदमी 200 आदमी 500 आदमी 1000 आदमी लाखों की संख्या में वहाँ पहुँचेगा, उसके बाद ना निदान कुछ सुनेगा। ऐसे तो सुनेगा नहीं। अब तो यहाँ यह बात है कि वहीं तो जाएंगे तो हमको 2 दिन में दिहाड़ी छूट जाएगा, 1 दिन दिहाड़ी छूट जाएगा, खाएंगे क्या? समस्या यहाँ पर भी अटक जाता है, जाने लगे आदमी नहीं होता है। समस्या यहाँ पर भी अटक जाता है कि जाएंगे इधर 2 दिन वहाँ समय मरेगा, 1 दिन समय मरेगा, उसका भी हमको बाल बजा के देखना है। यहाँ 500 400 200 जो भी कमाते हैं कमा लेंगे, अब वहाँ जाएंगे तो कमाएंगे नहीं, तो जाने लगे। मेरे हिसाब से तो समस्या का समाधान यही है कि मजदूर लोगों को भी अपना यूनियन बनाना चाहिए। हाँ, और यूनियन बना करके अपने अधिकार को लिए लड़ना चाहिए। ठीक है, और फिर धीरे धीरे अपनी ताकत मजबूत करना चाहिए और मजदूर वर्ग का पार्टी बनाना चाहिए। मजदूर वर्ग का पार्टी, अभी जितना सब पार्टी सब पूंजीपति वर्ग का है, चाहे लालू हो, चाहे नीतीश हो, चाहे मोदी हो, ये सब पूंजीपति वर्ग का पार्टी है। तो मजदूर को अपनी पार्टी बनाना चाहिए मजदूर को अपना पार्टी, और तब जो है इस पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहिए और नया समाज व्यवस्था लाना चाहिए। तभी जो है मजदूर की सारी समस्या सॉल्व होगा। सारे जैसे काम का गारंटी, इस संविधान में भी काम का गारंटी नहीं है, लेकिन मजदूर का जब माने राज आएगा तो उसमें काम का गारंटी दीजिएगा सबको कि नहीं भाई काम का गारंटी संविधान में कोई इंसान बेरोजगार नहीं रहेगा। यहाँ तो भाई सड़क पर लोग सब्जी की तरह ना बिकने के लिए खड़ा है जी। तो वो काम की गारंटी होना चाहिए। शिक्षा सबको मिलना चाहिए, मुफ्त में शिक्षा मिलनी चाहिए।
स्वास्थ्य की सुविधा सबको मिलना चाहिए, ये सब होना चाहिए। यहाँ भैया ये बिहार होला। हाँ, आप बोलिए। अच्छा, ये इतने छोटे छोटे बच्चे जो हैं ये नालंदा डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं, जो कहा जा रहा है कि नालंदा बहुत खुशहाल जगह है। नालंदा के बिहार शरीफ से बेचारे, इनकी उम्र देख लीजिए, छोटे छोटे बच्चे हैं। और ये भी सभी मजदूर में आक्रोश है कि इस पे जो है कोरोना के मार से उभरे ही नहीं है। उसके बाद डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, दाल चावल महंगा। तुम बताओ जी, अपना नाम बताओ। तुम नाम क्या है तुम्हारा? रविशंकर। रविशंकर, तुम आज ये यहाँ आए हो, तुम्हारा मन क्या करता है? पढ़ने का मन करता है कि काम करने का मन करता है? पढ़ना चाहते हो, लेकिन क्योंकि घर देखना है इसलिए तुम नहीं पढ़ाई कर रहे हो। पढ़ाई छोड़ करके अपना यहाँ मजदूरी करने के लिए आए हो। ये तुम्हारी स्थिति है ना? तो सरकार से तुम क्या चाहते हो कि तुमको क्या होना चाहिए? क्या तुम, भाई मजदूरी तो अभी तो तुम्हारी पढ़ने लिखने की उम्र है, लेकिन तुम मजबूरी में जो है यहाँ पर आए हुए हो, है ना? तो सरकार से तुम क्या चाहते हो? क्या होना चाहिए? क्या करना चाहिए तुम्हारे लिए सरकार को? हम क्या कहेंगे सरकार को? हम क्या कहेंगे? तुम अपनी बात रखोगे तब ना आखिर देखो, तुम्हारे लिए पढ़ाई की व्यवस्था करना और तुम्हारे परिवार के लिए भरण पोषण की व्यवस्था करना, ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है। मान लीजिए तुम्हारे पिता किसी कारण से नहीं है, तो ये सरकार की ना ड्यूटी है कि भाई तुम्हारे जैसे बच्चों को देखे, है ना? हाँ, तो यही तो मुखिया वार्ड का सरकार का ना आदमी है वो। तब मान लीजिए वीडियो हम डालेंगे फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर, है ना? तुम्हारे एरिया में अगर जाएगा मान लीजिए वो, तो मुखिया पर प्रेशर भी पड़ सकता है। मुखिया के अगर अगल बगल जाएगा, है ना, तो देखेगा ना भाई, मुखिया का ड्यूटी है कि तुम्हारे जैसे बच्चों का वो देखभाल करे, है ना? 2 घंटा तुम्हारे जैसे लोगों को 2 घंटे का काम मिलना चाहिए और आसान काम मिलना चाहिए। ये काम जो करने आए हो, ये मजदूरी वाले आसान काम नहीं है, भारी काम है। एक तो तुमको शायद काम ना दे बच्चा समझ करके, है ना? काम भी देगा तो कम पैसा देगा, है ना? तो इसलिए तुम्हें हल्का काम चाहिए कि बटन टिपने वाला कुछ ऐसा काम, है ना? तो इसीलिए हम तुमको बोल रहे हैं कि ये सरकार से तुम मांग, तुम्हारा अधिकार है तुम मांगना कि भाई सरकार किसलिए चुना जाता है? इसीलिए चुना जाता है ना कि भाई जनता की समस्या को सोल्व करे। ठीक है, तो ठीक है, तुम यूनियन से लेकिन जोड़ो, तुम्हारी जो है मदद हम लोग करेंगे। ठीक है, पढ़ाई लिखाएंगे भी, पढ़ने लिखने की व्यवस्था करेंगे। ठीक है, तो ओके।